2021 में जब विदिता कोचर के हस्बैंड ने उन्हें एक लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट करके प्रपोज किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 1 साल बाद ही वो अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू करेंगी जो कि 2 सालों के अंदर 14.5 करोड़ का रेवेन्यू करेगी। और सिर्फ विदिता ही नहीं, जब इन्वेस्टमेंट बैंकर पूजा सेठ ने भी लैब ग्रोन डायमंड की अपॉर्चुनिटी समझी तो उन्होंने लाइमलाइट डायमंड की शुरुआत किया जो आज 70 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। ऐसे ही कई एग्जांपल आपको इंडिया के लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री में मिल जाएंगे जहां बिलियन ऑफ डॉलर की अपॉर्चुनिटी है और कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है और डिमांड तो आप इन कंपनीज के रेवेन्यू से अंदाजा लगा ही सकते हैं। और लैब ग्रोन डायमंड का असली क्रेज तो यूएस में हमें दिखाई देता है जहां साल 2024 में बिकने वाली 45% एंगेजमेंट रिंग्स लैब ग्रोन डायमंड से ही बनी थी। एक्चुअली लैब ग्रोन डायमंड वो हीरे होते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं। ये सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि केमिकली और फिजिकली भी ये नेचुरल डायमंड जैसे ही होते हैं। जो डायमंड बनाने का काम प्रकृति बिलियंस ऑफ ईयर में करती है वही पूरा प्रोसेस लैब में 25 दिनों में कर दिया जाता है। 1 कैरेट असली हीरे की कीमत करीब 4 से 5 लाख होती है, लेकिन वही अगर लैब में बना है तो वो 40 से 50 हजार में ही मिल जाएगा। भारत के हर घर में आपको गोल्ड तो मिल जाएगा लेकिन डायमंड 10% घरों में भी नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है और डायमंड एक लग्जरी है जो अब अफोर्डेबल भी हो गई है। और आपके काम की बात है कि इंडिया में अभी सिर्फ 42 स्टार्टअप ही इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहीं अमेरिका में सिर्फ 22 स्टार्टअप और चाइना जहां वर्ल्ड का करीब 50% डायमंड बनाता है लेकिन क्वालिटी के मामले में वो भारत से काफी पीछे है। और इसीलिए जब पीएम मोदी 2023 में जो बाइडेन से मिलने यूएस गए तो उन्होंने यूएस की फर्स्ट लेडी को करीब $20,000 का लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया था और भारत की एक अपॉर्चुनिटी दिखाई थी। आने वाले 8 सालों में ये इंडस्ट्री करीब $1.5 बिलियन की हो जाएगी, जिसमें लैब में डायमंड बनाने से लेकर सप्लाई चेन और फिर डायरेक्टली कस्टमर को बेचने तक हजारों अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी है। तो अगर आप भी एक ज्वेलर हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। इस वीडियो में हम लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री का पूरा एक्सरे करने वाले हैं जहां हम इंडिया, यूएस और चाइना के बारे में डिटेल बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो वैसे तो डायमंड की भारत में कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में बनने वाले करीब 90% डायमंड्स इंडिया के गुजरात के सूरत में ही आके पॉलिश और कट हुआ करते हैं और फिर पूरे दुनिया भर में सप्लाई कर दिए जाते हैं। भारत में डायमंड की बड़ी डिमांड न होने की 2 बड़ी वजह हैं। सबसे पहला तो डायमंड काफी महंगा होता है जो कि एक आम मिडिल क्लास कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और दूसरा रीजन है इन्वेस्टमेंट। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस हमेशा बढ़ा करते हैं, इसलिए आप अगर घर में उसको स्टोर करते हैं तो आने वाले समय में उसका आप ज्यादा पैसे ले सकते हैं, लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं है। डायमंड एक लग्जरी की चीज है जिसे लोग शौक पूरा करने के लिए खरीदा करते हैं, जिसकी समय के साथ वैल्यू नहीं बढ़ती है। और भारत में शौक पूरा करने के लिए लोग इतने पैसे नहीं खर्चा करते हैं, इस वजह से डायमंड की भारत में डिमांड कभी जनरेट ही नहीं हुई। लेकिन आज लैब ग्रोन डायमंड एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है, सस्टेनेबल भी है और बिल्कुल डायमंड जैसा हूबहू दिखता है। और इसलिए यूएस के बाद इंडिया में इसकी अगली सबसे बड़ी डिमांड एक्सपेक्टेड की जा रही है। अब वैसे तो लैब ग्रोन डायमंड कोई नई चीज नहीं है, साल 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक ने इसे पहली बार बनाया था, लेकिन असली पॉपुलैरिटी इसको पिछले 10 सालों में मिली। और हम वेस्ट में बात करें और पर्टिकुलरली यूएस में तो वहाँ पे यूथ में इसका काफी बड़ा क्रेज है। 2024 में 45% एंगेजमेंट रिंग और करीब 14% ओवरऑल डायमंड ज्वेलरीज में लैब ग्रोन डायमंड का ही इस्तेमाल किया गया था। ये नंबर बड़ा है और इसके पीछे रीजन है अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि यूएस में 1 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड की कीमत करीब $900 है, जबकि नेचुरल डायमंड $5,000 का मिलता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आज ये अफोर्डेबल हो गया है प्रोडक्ट। यूएस में लैब में बने डायमंड का एक इंटरेस्टिंग यूज है मिड रेंज लग्जरी वॉचेज में। ब्रांड जैसे ब्रिटलिंग, ओरिस और टैग हुएर इन्हें डायल मेकर या बेजल एसेंट बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएस वॉच मेकर ब्रिटलिंग ने ये तो अनाउंस भी कर दिया है कि वो आने वाले समय में सारे कलेक्शन अपने लैब ग्रोन डायमंड के ही रखने वाले हैं। वहीं ओरिस के एक्वा लाइन और रेमंड वेल के मॉडल्स भी आज के डेट में लैब ग्रोन डायमंड ही यूएस में इस्तेमाल कर रहे हैं। कंज्यूमर इन्हें पसंद कर रहा है क्योंकि एक अफोर्डेबल है और दूसरा ये एग्जैक्ट डायमंड जैसे ही दिखते हैं। यूएस में यंग कपल्स के बीच लैब ग्रोन डायमंड की असली डिमांड है क्योंकि इसके प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं। साल 2020 से 2025 के बीच में देखें तो यूएस में लैब ग्रोन डायमंड की कीमत करीब 85% तक गिर गई है, जो कि कंज्यूमर के लिए सबसे फेवरेबल पॉइंट है और इसीलिए यूएस में आप डिमांड उठते हुए भी दिख रहे हैं। और ऐसा ही कुछ ट्रेंड हमें इंडिया में भी दिखाई देता है, जहां 2017 तक सिर्फ 5-6 कंपनीज ही थी इस सेक्टर में, लेकिन उसके बाद स्टार्टअप्स की आज लाइन लग चुकी है। 2019 में शुरू हुई लाइमलाइट डायमंड ने पहले साल में जहां सिर्फ 15 करोड़ का रेवेन्यू किया, वो आज बढ़ के करीब 70 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। उसी तरह ज्वेल बॉक्स का रेवेन्यू भी डबल हो गया है और 3 सालों में इन्होंने 10 से ज्यादा शोरूम्स भी खोल दिए हैं। और अजीम प्रेमजी द्वारा फंडेड स्टार्टअप जीवा, जो कि लैब ग्रोन डायमंड जब से अपने प्रोडक्ट्स में ऐड की है, उनका रेवेन्यू करीब 66% से ज्यादा बढ़ गया है
और इसीलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इस मार्केट पे बुलिश हैं, वो इसमें पैसा लगाना चाहते हैं। 2019 से आप फंडिंग में काफी बड़ी तेजी देख सकते हैं और यूएस के बाद इंडिया इन्वेस्टर्स की आज पहली पसंद बन गई है। एक्चुअली इन्वेस्टर्स के द्वारा इस इंडस्ट्री को इतना सीरियस लेने की 3 बड़ी वजह है। पहला रीजन है कि लैब ग्रोन डायमंड केमिकली और फिजिकली प्रॉपर्टीज में एग्जैक्ट सेम होते हैं नेचुरल डायमंड से। इनफैक्ट ये इतने आइडेंटिकल लगते हैं कि अगर आपके सामने 4 डायमंड्स रखते हैं तो आप इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लैब ग्रोन डायमंड है या फिर कौन सा नेचुरल डायमंड है। ना ही कोई ज्वेलर कर पाएगा, ना ही कोई जेमोलॉजिस्ट कर पाएगा। सिर्फ साइंटिफिक टेस्टिंग से ही आप पता कर सकते हैं कौन नेचुरल डायमंड है और कौन लैब ग्रोन डायमंड है। और जब टेस्टिंग की बात आती है तो वही इन्वेस्टर्स का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिन लैब्स में नेचुरल डायमंड्स को सर्टिफाई किया जाता है उसी लैब्स में लैब ग्रोन डायमंड्स भी सर्टिफाई होते हैं। जैसे कि ब्लैक स्टोन का इंटरनेशनल जेमोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट या फिर जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, यही इंस्टीट्यूट दोनों तरह के डायमंड्स को सर्टिफाई करते हैं। और तीसरा रीजन है कि डायमंड अभी भी एक लग्जरी है जो कि आम लोगों की पहुंच से काफी दूर है। वहीं भारत का वेडिंग मार्केट 130 बिलियन डॉलर से बड़ा है और लैब ग्रोन डायमंड जो अब अफोर्डेबल हो चुका है वो इस मार्केट में बड़ा डेंट पहुंचा सकता है। एक्चुअली जब से डायमंड सस्ते हुए हैं और इंडिया एक शो ऑफ वाली कंट्री है तो यहाँ पे आप सस्ते डायमंड्स लोग आपस में ज्यादा शो ऑफ करेंगे आने वाले टाइम में, ये इन्वेस्टर्स भी आसानी से समझते हैं, इसीलिए वो इस मार्केट पे इतना बुलिश हैं। अब हम चाइना के मार्केट की बात करें तो सबसे पहला वहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड 1963 में बीजिंग के रिसर्च लैब में बना था और 1980 से तेजी से लैब ग्रोन डायमंड की इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई। आज चाइना का जिंगजुआंग वहाँ का सबसे बड़ा डायमंड कैपिटल कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया क्वालिटी में चाइना से बेटर है। आइए समझाते हैं। एक्चुअली डायमंड बनाने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तो नेचुरल प्रोसेस है जहाँ बिलियंस ऑफ ईयर लग के अर्थ के नीचे डायमंड बना करते हैं। दूसरा तरीका है सीवीडी मेथड, यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिसमें अराउंड 25 दिन लगते हैं और भारत का सारा प्रोसेस सीवीडी मेथड से ही होता है। ये नेचुरल डायमंड से आइडेंटिकल ही दिखा करते हैं। लेकिन एक और तीसरा मेथड है जिसपे चाइना काम करता है। वही तरीका जिससे 25 दिन में डायमंड बनाते हैं, चाइना उसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगाता है, जिस वजह से वो डायमंड 3 से 4 ही दिन में बन जाता है। बट उसका डिमेरिट है कि इससे क्वालिटी लो हो जाती है और इसीलिए चाइना इंडिया से तेजी से प्रोडक्शन तो कर पा रहा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इंडियन डायमंड्स की ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हमारे जो डायमंड्स बनते हैं वो आइडेंटिकली बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं नेचुरल डायमंड के। ये अपॉर्चुनिटी वैसे ही है जैसे कि पेट्रोल मार्केट में ईवी गाड़ी आ गई थी, और ऐसे ही आज डायमंड को एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान है कि बिलियंस ऑफ ईयर लगने के बाद अर्थ से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस में हमें न जाके हम आसानी से डायमंड बना पा रहे हैं। अब ये नए स्टार्टअप्स के लिए तो एक बड़ा मौका है, लेकिन जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं जैसे कि टाटा का तनिष्क या मालाबार गोल्ड या कल्याण ज्वेलर्स, ये ब्रांड्स अब 2 धारी तलवार पे हैं, क्योंकि ये नेचुरल डायमंड बनाने के लिए जाने जाते हैं और अगर ये लैब ग्रोन डायमंड में एंटर करते हैं तो ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज माना जाएगा और उनका जो एक फिक्स कस्टमर बेस है वो इनसे टूट सकता है। इसीलिए ये कंपनियां ये नए प्रोडक्ट में एंटर करने से कतरा रही हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इसमें एंटर नहीं करती हैं तो आने वाले समय में नए स्टार्टअप इस मार्केट को ले उड़ेंगे, और इसीलिए इन कंपनीज ने एक बीच का रास्ता निकाला है। जैसे कि टाटा ने डायरेक्ट तनिष्क के थ्रू तो इस मार्केट में एंट्री नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वेस्ट साइड के अंदर फोम नाम का ब्रांड लॉन्च कर दिया जो कि डायरेक्ट लैब ग्रोन डायमंड ही बनाता है। इसी तरह सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने अपना सब ब्रांड सेंस लॉन्च कर दिया। किसी भी मार्केट में हमने ऐसा ही ट्रेंड ऑब्जर्व किया है। जैसे कि जब ईवी 2 व्हीलर मार्केट नया था उस समय ओला और एथर नाम की बड़ी कंपनियां थी जो कि मार्केट की फर्स्ट मूवर थी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होता गया, आज के डेट में आप देखेंगे कि ईवी 2 व्हीलर सबसे ज्यादा बजाज बेच रही है, क्योंकि इन कंपनीज के पास इतना पैसा है, या तो वो बड़े एक्विजिशन कर सकती हैं या वो मार्केट में बड़ा पैसा लगा सकती हैं। ऐसा ही हमने गोल्ड के मार्केट में भी देखा जब टाइटन ने कैरेट लेन को एक्वायर कर लिया, कल्याण ज्वेलर्स ने कैंडर को और सेनको गोल्ड ने मेलोरा को एक्वायर कर लिया। आज इंडियन मार्केट में लैब ग्रोन डायमंड एक अर्ली स्टेज पे है, लेकिन अगले 5 से 10 साल में एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी, स्पेशली जब कस्टमर्स में अवेयरनेस बढ़ेगी और बड़े ब्रांड्स इसमें जंप करेंगे। उस समय स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप्स ही सर्वाइव कर पाएंगे। यूएस में ऑलरेडी लैब ग्रोन डायमंड एक मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट है, और वैसे ही हम रशियन मार्केट में भी इस समय देख रहे हैं कि ये वहां के भी मार्केट को पूरी तरह डिसरप्ट कर रहा है। रशिया का 75% नेचुरल डायमंड का मार्केट आज डिसरप्ट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो आपको एक बात समझनी होगी कि डिफरेंशिएशन इज द की। इंडिया में यूनिक डिजाइन और स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग चाहिए। एक डायमंड शोरूम खोलने का रेंट आज 10 से 12 करोड़ है, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड आज के डेट में आप 3 से 4 करोड़ में अपना शोरूम खोल पाएंगे। इंडिया में काम करने वाले 42 स्टार्टअप में सब लैब में ज्वेलरी नहीं बना रहे हैं। सबसे जल्दी वही पॉपुलर हो रहे हैं जो D2C काम कर रहे हैं,
मतलब अपना ज्वेलरी शोरूम खोल लिया और जो कंपनियां लैब ग्रोन डायमंड बना रही हैं आप उनसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं और अपने प्रोडक्ट में बना के बेच सकते हैं। और अगर आप कोई ज्वेलर हैं तो आप आसानी से ये प्रोडक्ट अपने ज्वेलरीज में ऐड कर सकते हैं और आप अपने पूरे सिटी में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। इस मार्केट में एक नया ब्रांड आसानी से इमोशनल मार्केटिंग के थ्रू बनाया जा सकता है, जहां आप लोगों के एस्पिरेशन को डायरेक्टली हिट करिए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मार्केट में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप वो भी लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।